हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। अगर काबिलियत का भी सही हिसाब हो जाए तो किस्मत भी कैलकुलेटर की तरह साथ देती है। काबिल बनो। कैसे? फार्मूला नहीं रटना है। हमारी सीरीज है फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला। क्वेश्चन है, फार्मूला लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन उस फार्मूला का भी क्या आइडिया है, अगर ये जान जाए तो उस आइडिया से ढेरों कॉन्सेप्ट बनते हैं। और जब उस आइडिया से ढेरों कॉन्सेप्ट बनते हैं तो फार्मूला लास्ट में रटना पड़ता है, सवाल में लगाना पड़ता है वो, लेकिन जो फार्मूला के पीछे का जो आइडिया है उससे जो कई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आए वही तो प्रॉब्लम की डेप्थ में बैठे होते हैं। ये देखो क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। आपके पास एक ट्रायंगल है और इसका हमको एरिया निकालना है। तो एक फार्मूला आपको याद है 23 31 12 वाला, ये वाला फार्मूला याद है ना। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए जाएं दोस्त तो अपना 23 31 12 मोबाइल नंबर का पासवर्ड है और इनके साथ y आता है और 1 2 3 के साथ x आता है। यही तो जुगाड़ याद किए हैं। या डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकालते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। लेकिन इसका भी आइडिया क्या है हम उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिएगा, समस्या ये है कि फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला जो सीरीज है मेरी, इसमें समस्या ये है कि हमें तो वर्टेक्स भी नहीं पता है, तो फिर एरिया मेरे भाई कैसे निकाले। तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। ये सॉल्यूशन दिया जाता है कि सर इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लें तो ये पॉइंट आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इस लाइन को सॉल्व कर लें तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इस लाइन को सॉल्व कर लिया जाए तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाता है कि नहीं आ जाता। और कोऑर्डिनेट आ गए तो 23 31 12 से एरिया आ जाएगा। तो अभी ये सॉल्व करना मेरा बहुत बड़ा इस सीरीज में पर्पस तो है नहीं। ये फार्मूला लगा देंगे, ये भी मेरा बहुत बड़ा पर्पस नहीं। ये तो मैं ब्रह्मास्त्र जो मेरा सीरीज चल रही है उसमें तो मैं फार्मूला ही बता रहा हूं और जरूरी प्रॉब्लम बता रहा हूं। ये तो फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला है, तो हम इस फार्मूले का आइडिया जानते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास वर्टेक्स मिल गए हैं, हमको एरिया बता। देखो जनरली जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो तो बेसिक आइडिया है ही आपको कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। बोलो भाई, ट्रायंगल का बेसिक आइडिया तो यही है। बोलो भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया। बोलो भाई, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और उसी का हाफ क्या होता है? भाई पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का उसी का हाफ ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो वहां से ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब इस लॉजिक से ही 23 31 12 की यात्रा तय करते हैं। कैसे भाई? मेरे भाई ये ए बी है तो वेक्टर में घुसते हैं। वेक्टर बड़ा काम की चीज है। वेक्टर ये कहता है कि अगर हम इसका ए बी वेक्टर निकालें, क्या निकालें? ए बी वेक्टर। तो तुम्हें पता होगा अगर इसका ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट आते हैं? x2 माइनस x1। बोलो भाई, ये तो अगर हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1। बोलो, लॉजिक क्लियर हुआ? और अगर हम इसी को एसी वेक्टर निकालें, यहां से एसी वेक्टर निकालें, ये मान लेते हैं ऑरिजिन पे फिट हो गया, ये मूल बिंदु पे फिट हो गया, तो वहां से हम ये पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ओ ए ओ बी जो निकालते थे। तो यहां पे वेक्टर आएगा हमारा क्या? वेक्टर मेथड x3 माइनस x1 और यहां पे आएगा y3 माइनस y1। बोलो मेरे भाई, अब ये एक तरह से बेस का काम करेगा और ये एक तरह से हाइट का काम करेगा। तो जो एरिया का फार्मूला है, अगर मुझे इस ए बी वेक्टर का एसी वेक्टर के साथ मुझे क्रॉस निकालना हो, ए बी वेक्टर का एसी वेक्टर के साथ
मुझे क्रॉस निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर मुझे इसका क्रॉस निकालना हो तो आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे जरा बताइए। अगर मुझे इसका क्रॉस निकालना है तो आप बहुत आसानी बताएंगे 1/2, सीधी सी बात 1/2, और क्या आएगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और ये x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। ये डिटर्मिनेंट मेथड हो गया। अब डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, इट्स योर होमवर्क। इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर लीजिए। भाई आप बताइए, ये आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, अगर इतना कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका काम बन जाएगा, मुझे उम्मीद है आपका काम बन जाएगा। बोलो भाई, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो है आपको यही फार्मूला मिल जाएगा सॉल्व करने में, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 x1 माइनस x2। ये हो गया 23, ये हो गया 31, ये हो गया 12। ये याद करने की तरीका है। तो अब ये क्लियर, या इस मेथड से भी कर सकते हो, 1/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट जितने भी हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट जितने भी हैं ट्रायंगल के, और 1 1 1। 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में आ रहा है। 1/2 आ रहा तो वहीं से चलता चला है। ये भी तुम्हारी समस्या खत्म हो गई होगी कि ससुरा ये 1/2 क्यों आता है, डिटरमिनेंट मेथड से। जब डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकालते तो 1/2 क्यों आता है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कितना बढ़िया हमने आइडिया लगाया, शानदार आइडिया लगाया कि हमने इस वर्टिसेस से मैंने ए बी वेक्टर निकाल लिया। और वो जानते हो डीआर नहीं निकालते, डायरेक्शन रेशियो की तरह, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। और एसी वेक्टर से मैंने एसी वेक्टर निकाला, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। और मैंने इनका ए बी क्रॉस एसी करके किया, और 1/2 इसका, तो ए बी दो वेक्टर का जब आप ए बी क्रॉस एसी करते हैं और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 दिस ऑफ डिटरमिनेंट। इसकी हेल्प करते हैं हम लोग। बोलो भाई 2D के अंदर तो यही होता है। तो अब यहां से हमारा एरिया आ गया, और जब यहां से एरिया आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इनको सॉल्व करते देखें तो मैं एक काम यही कर लेता हूं, y बराबर x है, ये y बराबर x इसमें पुट करो तो x माइनस 3x बराबर 4, तो माइनस के 2x बराबर 4, तो x बराबर हो गया माइनस के 2। x बराबर क्या हो गया, माइनस के 2, और माइनस के 2 अगर इसमें रख दीजिए तो ये आएगा y प्लस का 6 बराबर 4, तो 6 उधर जाएगा तो 6 में से 4 गया माइनस के 2, तो ये एक आ गया -2, -2। तो एक कोऑर्डिनेट आएगा -2, -2, क्लियर हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर दें तो y बराबर x इसमें रखिए, तो x रखेंगे तो माइनस के 3x आएगा, माइनस के 3x बराबर 0, तो x बराबर 0, और x बराबर 0 यहां रखते तो y बराबर भी 0, ये भी आ गया। दोनों इक्वेशन को आपस सॉल्व करके अब ये दो भाई साहब बचे, 2 नंबर और 3 नंबर, इनको सॉल्व कर लीजिए आपस में। अगर इनको सॉल्व करोगे तो इनको यहां कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, y माइनस 2x बराबर 0 और y माइनस 3x बराबर 0। इनको घटा लीजिए, ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 2 इनको घटाइए तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 गया, यहां पे एक x बराबर 0, x बराबर 0 यहां रख दीजिए तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। बोलो भाई, तो ये आ गया 0,4, ये आ गया मेरे दोस्त 0,4। बोलो भाई, तो एक 0 0 आ गया, एक -2 आ गया, और एक 0,4, ये सही है। y माइनस 2x, ओ 0 मैंने लिख दिया, y माइनस 2x बराबर 0, और यहां पर है 4, ओ सॉरी यहां पर है 4, थोड़ा सा ध्यान रखना था, और यहां पे सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस के 4, तो यहां पे आ गया x आ गया, और ये आ जाएगा माइनस के 4, x बराबर -4, x बराबर -4 यहां डाल दीजिए, मान लीजिए, तो y माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 बराबर 4, तो y बराबर आ जाएगा 12 में से 4 गया तो -8, तो -4 -8 आएगा, सॉरी माइनस के 4 -8। देख लीजिए माइनस के 4 -8। अब बताओ आपको तीनों वर्टिसेस मिल गए कि नहीं मिल गए। अब आप सिंपल सी बात हो गई, ये आपका x1 हो गया बेटा, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया बेटा, ये आपका y2 हो गया, और ये आपका x3 हो गया, और ये आपका y3 हो गया। अब आप सूत्र जो आप जानते हो 23 31 12 वाला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। मेरे भाई दोस्त ध्यान से देखिए,
अब इन सब मानों को यहां पुट कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी अब बात नहीं है। आइडिया क्लियर हो गया कि सर लाइंस की हेल्प से वर्टेक्स निकाले, वर्टेक्स को एरिया के फॉर्मूला में डाला, आ गया। और ये एरिया कैसे आया उसका रीजन मैंने बता दिया बहुत कायदे से। वो जो एरिया निकाला है ना रीजन से, वो इंटरेस्टिंग बात थी, वो समझने वाली बात थी। अब इसी में एक चीज और ऐड करते हैं, तुरंत क्विकली बात याद आ गई तो लगे हाथ बता दो। अगर एरिया 0 हो जाए तो सुना होगा आपने, जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो जाते हैं, मतलब संरेख हो जाते हैं या समरेख हो जाते हैं या एक ही रेखा में हो जाते हैं। ये वजह क्यों होती है? कॉमन सेंस लगाओ। जब एरिया ही खत्म हो गया तो जो ए भाई साहब हैं, इनको हथौड़ा मार मार के हथौड़ा मार मार के सीधा कर देंगे और नीचे ले आएंगे। बोलो भाई, जब एरिया खत्म ही हो गया तो ए का कोई काम है क्या? एरिया खत्म 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 खत्म, तो अब तीसरा पॉइंट कहीं तो जाएगा, लावारिसों की तरह तो घूमांगे नहीं। तो कह रहा भैया हम कहां जाएंगे, एक कहेगा भैया हम कहां जाएंगे, एरिया तो खत्म हो गया। तो कहे टपक के गिर जाओ, यहां गिर जाओ, इसी में डूब मरो। हाँ तो बताओ, तो इसीलिए कहते हैं जब एरिया अगर 0 है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग बात हुई कि व्हाट इज द कोलिनियर, व्हाट इज द कोलिनियर, गॉट इट? तो ये बात होती है कोलिनियर की। दूसरी बात ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें पॉइंट्स ऐसे दिख जाए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात, A,0 B,0 C,0, दोस्त y का सारा कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब क्या है? ये x एक्सिस पर होंगे, क्यों? x एक्सिस पर y 0 होता है। मान लीजिए A,0, ये B,0 और ये हो जाएगा C,0। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे ना? बोलो भाई, अगर y वाले कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट जो 0 अगर है, 0 है, तो तीनों लाइन एक x पर होंगी और एक x पे होंगी, तो वहां घंटा ट्रायंगल बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर एरिया फिर से 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर तीनों लाइन, इस बात को भी याद रखिए, 0,A, 0,B, 0,C, दोस्त ध्यान देना, तीनों पॉइंट का x x x 0 है। x तो 0 हो ही जानी चाहिए कि x ने रेड मार दी दुनिया की। हाँ x, चलो भाई, तो y बराबर, तो y पर क्या 0 हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो आ जाएंगे, तो फिर से एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो ध्यान रखना, अगर तीनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर बैठे हैं, एरिया खत्म। तीनों कोऑर्डिनेट y पर बैठे हैं, एरिया खत्म। एक और है कि अगर इस टाइप का दिया जाए, a b प्लस सी, b c प्लस a और c a प्लस b। हेलो माय डियर, अगर आप ये देख पा रहे हो कि एप्सिका और ऑर्डिनेट, भुज और कोट, मतलब एक्स वाई का योग सेम आ रहा है। देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, बड़ा चर्चित बात है ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट गिव करता है कि एरिया पक्की बात है, क्यों? 0। लेकिन हमें रटना तो है ही नहीं, ये तो फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला है ना। तो इसका आइडिया क्या है? जब भी वेरिएबल हो मेरे भाई, क्या कहा मैंने आपसे? वेरिएबल हो, तब आपको एरिया निकालना हो तो डिटरमिनेंट का यूज करिए, जो मैंने लिखा है। कैसे? फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट और लास्ट में 1 1 1। देखिए मेरे भाई, दोस्त ध्यान देना, ये अपना C1 है और ये अपना C2 है। ऑपरेशन लगाया जाए, ये मेरा आदेश है, तो C1 में C2 को ऐड कर दें। अगर C1 में C2 को ऐड करेंगे तो CT बच जाएगी। कैसे? A प्लस बी प्लस सी, B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B। और बाकी जैसा है बना रहने दो, पर्दे में है पर्दे में ही रहने दो, पर्दा उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी बना रहने दो, ये बन और ये जो लिखा हुआ है वही, कॉपी एंड पेस्ट। अब देखिए डिटरमिनेंट काम करेगा, ये हम शकल हैं और हम शकलों को बाहर खींचा जा सकता है इनाम की तरह। खींच लिया, बोलो भाई 1/2 भी आ गया, तो फिर क्या बचेगा? 1 1 1 और लास्ट वाले में क्या है? 1 1 1। बीच में जो भी है बना रहने दो। तुम्हें पता है दोस्त, C1 बराबर है C3 के, पहला कॉलम लास्ट कॉलम के बराबर है,
तो ज्यादा ज्ञान मत दो, सारणिक मान 0 होता है। अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाते हैं, मतलब 0 0 हो जाते, सेम हो जाए या 0 0 हो जाए, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? 0। इसका भी मैं आइडिया आपको सॉल्व करके डिटरमिनेंट वाली सीरीज में दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज का आइडिया ही देने बैठ जाऊंगा तो फिर आइडिया में आइडिया तो भगवान तक पहुंच जाएंगे, और भगवान तक पहुंच नहीं पाओगे कि हर चीज में आइडिया लगाओगे तो मैथ कभी खत्म नहीं होता, चलता चला जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है, इतनी बात समझ में आई? तो यही थी मेरे बच्चों आज की क्लास में ओवरऑल जानना कि हाउ टू इवेल्युएट एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन 3 वर्टिसेस आर गिवन। तो 3 वर्टिसेस दिए गए थे, तो एरिया का फार्मूला कैसे आया? तो वेक्टर की अप्रोच से आ गया। वेक्टर की अप्रोच से एरिया का फार्मूला 2 तरह से, एक तो 23 31 12 में और एक डिटरमिनेंट मेथड से, और इन दोनों मेथडों का यूज करके हमने 3 वर्टिसेस दिए गए थे, एरिया निकाल लिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था 3 वर्टिसेस भी मैंने नहीं दिए इस प्रॉब्लम में, मैंने तो लाइन की इक्वेशन दी। तो इन 2 लाइनों को हल किया, जहां ये ऐसे ऐसे कर रही हैं, चिपक गई हैं, उनको मैंने हल किया तो एक्स वाई आ गया। इन दोनों को हल किया तो ये एक्स वाई आ गया, इन दोनों को हल किया तो ये एक्स वाई आ गया, लपक के आंसर आ गया। एरिया 0 हो तो कोलिनियर, क्योंकि तीसरा वाला पॉइंट टपक के नीचे आ जाएगा जब एरिया खत्म हो गया। अगर तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं तो एरिया 0, वाई एक्सिस पर है तो एरिया 0, और साथ ही साथ उनके एप्सिका और ऑर्डिनेट का सम तीनों का सेम है तो भी एरिया 0 आता है। कोलिनियर की मदद से के भी निकाला जाता है। कोलिनियर है और कोई एक पॉइंट के कर दिया जाता है, याद हो तो डेल्टा बराबर 0 करते हैं और उस के का मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स और उनके लॉजिक्स हम क्लियर कर रहे हैं फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला की इस शानदार सीरीज में, और ये आज हमारा डे नंबर 5 था, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077556915 पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, और मेरी टीम जो है आपको इस सीरीज का कंप्लीट मैथ का पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। पीडीएफ, क्योंकि अभी बुक जो है टाइप हो रही है, जैसे ही टाइप होगी वो अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चों के पास तो एक कंटेंट है और वो मजे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उसको सही तरीके से टाइप करवा रहा हूं, और जब टाइप करवा रहा हूं तो ये वो बुक होगी भारत की, ये वो बुक होने वाली है भारत की जो हर बच्चा जब मैथ्स पढ़ रहा होगा तो अपनी टेबल पर इस बुक को जरूर रखेगा और इन वीडियो एक्सेस को जरूर सुनेगा, क्योंकि क्लासरूम की वो पढ़ाई जो टाइम टेकन है और टीचर ज्यादातर उन पॉइंट्स को जो है किनारे कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस भी कराना होता है, और वो पॉइंट जब नहीं बता पा रहे होते हैं और वो हल्का सा आइडिया दे देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा देख लेना, ऐसे ऐसे होगा देख लेना, तो साल भर में ऐसे हजारों पॉइंट हो जाता है कि ऐसे ऐसे होगा देख लेना। इसी वजह से मैथ्स कमजोर हो जाता है। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।